कश्मीर के लिए ट्रेन की इनागुरेशन आखिर कब होगी? जो इनागुरेशन पिछले महीने होने वाली थी और खराब मौसम की वजह से स्थगित कर दी गई थी, अभी तक वो क्यों नहीं हो रही है? ऐसी क्या वजह है कि पहले CRS इंस्पेक्शन में इस रूट को क्लियर कर दिया जाता है, इनागुरेशन की डेट भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद इसकी इनागुरेशन की कोई भी बात अभी तक नहीं आ रही है। पहले तो ऐसा लगता था कि पहलगाम अटैक इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, लेकिन इनागुरेशन ना होने की वजह सिर्फ यही है, ऐसा अब नहीं लग रहा है। इनागुरेशन नहीं होने की एक और वजह है, कटरा से लेकर संगलदान के बीच में जो टनल्स आते हैं उनके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, उसको इंटीग्रेट अभी तक नहीं किया गया है। और यह VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम सेफ और एसेंशियल ट्रेन ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक टनल में नहीं, बल्कि कटरा से लेके रियासी के बीच में जितने भी टनल आते हैं और उसके बाद संगलदान और दुग्गा के बीच में टनल्स आते हैं, उन सब में इस VHF कम्युनिकेशन सिस्टम को कंप्लीट नहीं किया गया है। और रेलवेज में कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और सोचिए 19 अप्रैल को जहाँ पे यह ट्रेन की इनागुरेशन करने वाले थे, अगर खराब मौसम नहीं होता, अगर ट्रेन की इनागुरेशन हो जाती, तो क्या ये बिना कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रेन को इनागुरेट कर देते, जहां पे ट्रेनों को चलाने लगते। ये VHF कम्युनिकेशन सिस्टम कोंकण रेलवे द्वारा एस्टैब्लिश किए जा रहे थे और जब तक इनागुरेशन की डेट भी आ गई थी, तब तक भी ये कम्युनिकेशन सिस्टम का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। एस्केप टनल्स के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया था। और जिन टनल्स के अंदर यह VHF सिस्टम लगा भी था, उनके अंदर भी आवाज में नॉइस आ रही थी, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा था और बीच में कम्युनिकेशन ड्रॉप आउट्स देखने को मिले, यानी कि यह प्रॉब्लम पहले से देखने को मिल रही थी और इसके काम को इनागुरेशन के साथ साथ किया जाना था। और अभी तक इस काम को किया जा रहा है। एस्केप टनल्स के अंदर और मेन टनल्स के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश और अच्छे से इंटीग्रेट किया जा रहा है। जब इसकी प्रॉब्लम को कंसीडर किया गया तो यह देखने को मिला कि VHF सिस्टम सिर्फ एक ही स्टेशन पर एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी कम्युनिकेशन को अच्छे से एस्टैब्लिश करने के लिए इसको हर एक स्टेशन पर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब इसको अर्जेंट बेसिस पे हर स्टेशन के ऊपर और टनल्स के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। और इसके साथ ही वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और रेडियो ओवर IP जम्मू डिविजनल सेंटर में अभी तक नहीं लगाए गए हैं, जिसका डिले होना भी इसकी इनागुरेशन के ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। अभी फिलहाल संगलदान से बनिहाल के बीच में ट्रेन सर्विसेज ऑपरेशनल हैं, लेकिन पूरे श्रीनगर से लेकर कटरा वाले रूट को ऑपरेशनल करने के लिए इस कम्युनिकेशन सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अभी कटरा से लेकर संगलदान के बीच में सिक्योरिटी ऑडिट को भी कंडक्ट किया गया है, जिसके बेसिस पे अब GRP गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने चार्ज ले लिया है और इसकी इनागुरेशन से पहले इस ट्रैक के ऊपर फर्दर सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। पहलगाम अटैक के बाद इसके ऊपर सिक्योरिटी रिव्यूज लिए गए थे और सभी टनल्स और मेन ब्रिजेस के ऊपर CCTV कैमरास द्वारा सर्वेलिंग करी जा रही है। ट्रैक्स को मैक्सिमम एरियाज में आइसोलेट किया गया है और बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस रेलवे लाइन के अलोंग तैनात किया गया है। रिसेंटली इस ट्रैक के ऊपर पहली बार पैसेंजर ट्रेन को कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच में सिक्योरिटी पर्सनल को पहुंचाने के लिए यूज किया गया है और यह साफ इंडिकेट करता है कि इस ट्रैक की इनागुरेशन अमरनाथ यात्रा से पहले हो सकती है। अमरनाथ यात्रा जुलाई महीने में स्टार्ट होगी और अमरनाथ यात्रा के चलते टाइम पे सभी रोड्स पे गाड़ियों को बंद किया जाता है, लेकिन अगर वहीं हम अमरनाथ यात्रा को रेलवे के जरिए कंडक्ट करवाएं तो ये बहुत ज्यादा सेफेस्ट और इकोनॉमिक वे होगा और इसी के चलते शायद से सिक्योरिटी को फर्दर रिव्यू किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई महीने से पहले इस रेलवे सेक्शन की इनागुरेशन हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे और हम आपको सब इस चैनल पे बता देंगे। आपको क्या लगता है, जुलाई महीने से पहले ट्रेन कश्मीर तक पहुंच जाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।